नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चांदी का स्वर्णिम काल में। इस शो के पीछे मकसद है चांदी में जारी तेजी की वजह जानना और भविष्य के बारे में आपको बताना कि क्या वाकई चांदी इतनी तेजी के बाद भी खरीदना चाहिए। अगर खरीदना है तो चांदी के किस विकल्प के साथ जाए, क्यों खरीदे, कैसे खरीदे, कब खरीदे और कितना रिटर्न आपको आगे मिल सकता है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसे खरीदे, ज्वेलरी के लिए हिसाब से कैसे खरीदे, तमाम पहलुओं पर, तमाम मुद्दों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। और आपको गाइड करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ सबसे पहले आपको बता दें, मानव मोदी हैं, मोतीलाल ओसवाल के, विजय अग्रवाल है आरवी अग्रवाल इंपेक्स से, और साथ ही हमारे साथ राहुल मेहता हैं, एमडी है सिल्वर एम्पोरियम के। लेकिन हमने एक और खास मेहमान से बातचीत की थी, सिल्वर इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट और सीईओ माइकल डी रिएंजो से। उन्होंने चांदी को लेकर क्या कहा उस बातचीत के दौरान, चांदी को लेकर क्यों इतनी डेफिसिट है, क्यों रिकॉर्ड इंडस्ट्रियल डिमांड है, क्यों उनको लगता है कि चांदी अभी भी ऊपर जाने का ज्यादा दमखम रखती है, तमाम मुद्दों पर चर्चा की है। एक छोटा सा अंश सबसे पहले वो सुन लीजिए। And that survey essentially indicates that we're in the fourth this year a year of market deficits. We forecast another increase in industrial demand this year. To reach yet another record of over 700 million ounces. And we think that the investment flows into all forms of silver investment are starting to pick up, clearly, as you can see by the price. But if you look at the top ETFs, for example, the top 5, we're up 20% on the year. And this is really good news for the silver market. So, we're calling for yet another deficit this year. And that it bodes well for the silver market globally. But I can tell you this: this year, just taking this year for example, most analysts, most people do anticipate 1 or 2 U.S. Fed rate cuts, which will be good for the silver price. It makes alternative investments like silver, hard assets like silver and gold, more people get more excited by those products because of the lower interest rates, and it's a place to put their money. I spoke to the deficit this year. We think there's going to be a deficit this year and ongoing. Increased industrial demand, and the other thing too is rising geopolitical tensions. The world is facing many issues overseas, and let's not forget we have more elections to take place this year across the globe, including one in your country, which is ongoing right now. So look, there are a lot of factors. I think the silver price is very strong. I think it has a lot of room to run, though. Okay, I think this price right now is there's a lot more opportunity to the upside. So that's what we feel. We're comfortable at where it is now, but we think it's going to go further. ओके, तो ये थे माइकल डी रिएंजो। इनको आपने सुना, प्रेसिडेंट है सिल्वर इंस्टीट्यूट के, लीडिंग बॉडी है सिल्वर मार्केट के लिए। और आपको बता दें कि उन्होंने क्या क्या कहा है कि लगातार सिल्वर मार्केट में डेफिसिट की स्थिति है, यानी सिल्वर की जो सप्लाई है वो डिमांड के मुकाबले कम है, और दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल डिमांड लगातार रिकॉर्ड स्तरों पर है। चांदी की निवेश भी उनको लगता है कि आगे बढ़ने की संभावना है, सिल्वर ईटीएफ की भी डिमांड बढ़ने की संभावना है। साथ ही उन्होंने कहा कि सिल्वर इस साल यूएस फेड 1 से 2 बार ब्याज दरें घटा सकता है, ये भी मार्केट के लिए पॉजिटिव रह सकता है। और ग्लोबल राजनीतिक तनाव जिस तरह से बने हैं वो सोने के साथ साथ चांदी को भी फायदा देता है। और साथ ही इस साल दुनिया के कई बड़े देशों में चुनाव भी है, उस अनिश्चितता में भी सोने और चांदी को फायदा मिलता है। ऐसे में उनको लगता है कि चांदी में काफ़ी ऊपर जाने की संभावना है, काफ़ी रूम उनको यहाँ से और भी ज़्यादा दिखता है। इसलिए उनको लग रहा है कि मौजूदा जो भाव है अभी भी सही है, क्योंकि ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है। सबसे पहले मानव मोदी जी आपके पास आएंगे। आपने सिल्वर इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट को सुना, उन्होंने क्या कहा, उनको सुनते हुए आप बताइए क्या लग रहा है आपको, क्या जो मौजूदा चांदी का भाव है सही है, रिजनेबल है खरीदारी के लिए, जो लंबी अवधि के निवेशक हैं उनके लिए?
जी बिल्कुल विष्णु जी, मेरे ख्याल से चांदी बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ी है। हमने पिछले महीने में ऑलमोस्ट 25% का गेन देखा है डोमेस्टिक फ्रंट पे। ये लेवल मेरे ख्याल से बहुत ऊपर लोगों को लग रहा हो कि बढ़ चुकी है। कॉमेक्स पे भी 30% का गेन दिखा है, लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह की पेस आई है, कुछ फैक्टर्स जरूर है कि स्पेकुलेटिव बाइंग भी है, रेट कट के एक्सपेक्टेशन भी है, जियोपॉलिटिकल टेंशन भी है। लेकिन अगर यहाँ से ब्रेकआउट हमें देखने मिलता है, जैसे हमने 92,000 का लेवल देखा है, सिमिलरली 96,000 के ऊपर अगर चांदी टिकती है, क्लोजिंग बेसिस पे हमें मिलती है, तो बेशक तौर पे और ज्यादा हम बढ़ोतरी आती हुई देख सकते हैं चांदी में। जैसे हमारा इन हाउस टारगेट भी है कि 1 लाख के करीब हम चांदी को आता हुआ देखते हैं, तो उसके करीब और ज्यादा चांदी आता हुआ हम देखते हैं। ये 1 लाख तो बहुत दूर नहीं है। चांदी तो कभी भी पता चला किसी भी दिन शाम के सत्र में चांदी 1 लाख पार गई। उसके ऊपर भी आप लोग कुछ देखते हैं? अभी वक्त लेंगे 1 लाख के ऊपर जाने के बाद आप लोगों की नई रिपोर्ट आएगी चांदी पर? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से थोड़ा वक्त लेंगे, क्योंकि जिस हिसाब की बाइंग है, जिस हिसाब का पेस है, बहुत ज़्यादा उसमें फैक्टर्स और एनालिसिस देखने की ज़रूरत है। तो 1 लाख भी बहुत कम रकम नहीं है मेरे ख्याल से। तो थोड़ा वक्त लेंगे कि मार्केट कैसे सेटल कर रहा है, उसके बाद मेरे ख्याल से थोड़ा उस पे रिपोर्ट निकालने की कोशिश करेंगे। अपनी अपनी एनालिसिस है। पहले 1 लाख आने दे, उसके बाद फिर नए सिरे से नई रिपोर्ट देखेंगे, नए टेरिटरी में जाके किस तरह से चांदी दिखती है, ये एनालाइज आप लोग आगे करेंगे। अब आप हमारे साथ विजय अग्रवाल जी हैं और राहुल मेहता जी, दोनों कारोबारी हैं। विजय अग्रवाल साहब, सबसे पहले शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए हैं। क्या लग रहा है सर, ऊंचे भाव का कुछ असर हुआ है आपकी ग्राहकी पर? चांदी के अंदर भाव कितना भी ऊंचा जाए, चांदी की एक ऐसी मतलब लोगों के अंदर इतना पैशन है कि लोग चांदी खरीदते हैं। ओके। और उनको जिनको खरीदना है वो फिर वो भाव नहीं देखते हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि चांदी अगर खरीदा है तो वो भाव तो ऊपर जाना ही है। ओके, लेकिन सर खरीदना और एक बेहतर भाव पे खरीदना जहां पे आपको ज़्यादा फायदे हो, कोई 100 की चीज़ अगर 80 में ही मिल जाए तो एक बार्गेनिंग, भाई एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट भी तो चीज़ होती है। हाँ, तो लोगों ने किया ना, लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया। आज 70,000 और 80,000 के बीच में चांदी काफ़ी देर तक टिकी रही। और उसके बाद जब भाव इतना 70,000 80,000 के बीच में लोगों ने अच्छी खासी बाइंग की, और आज उनको उसका एक बेहतर रिटर्न मिल रहा है। और जो कि अभी इस समय चांदी ऐसी लग रही है मौजूदा हालात में कि कभी भी एनी मोमेंट वो 1 लाख पार कर जाएगी। और इस समय जो सोना और चांदी का जो रेशियो है, वो रेशियो के हिसाब से सिल्वर में काफ़ी जगह है जहाँ पर कि वो चांदी के अंदर इजाफा आप देख सकते हैं। ओके। ये दिन दूर नहीं है कि चांदी आपको जैसे ही वो 1 लाख क्रॉस करेगी, तो 1 लाख अगर वो तोड़ती है, 1 लाख से ऊपर जाती है, तो 1,10,000 फिर 1,25,000 का भी टारगेट आपको दिखाई देगा। 1,25,000 कब तक विजय जी? ये आपको कम से कम आप समझ लीजिए 2 महीने के अंदर आपको ये चीज़ दिखाई देगी, जिस हिसाब से पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर का सिनेरियो है, और जिस हिसाब से जो ग्लोबल स्थिति चल रही है, उस सब के नज़रिए को देखते हुए चांदी का भाव में तो तेज़ी आनी ही आनी है। हाँ, साथ में ये भी है कि थोड़ा करेक्शन है। अगर करेक्शन है तो वो कैसे है कि अगर आप इस समय चांदी मान लीजिए 95,000 के आसपास चल रही है, तो वो 95,000 की जगह वो भाव आएगा तो आपका आएगा करीब 90,000 के आसपास। 5,000 रुपये का आप चूँकि अब गैप इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, जो पहले 2,000 का गैप चलता था वो अब 5,000 के ऊपर आ गया। कि कभी भी सिल्वर जो अब 1,000 1,500, तो वो आजकल 2 घंटे 3 घंटे के अंदर ही ऊपर नीचे हो जा रही सिल्वर की। आज के भाव के अंदर ही आप देखेंगे तो सुबह और आज के अंदर अभी इस समय 1,500 रुपये का फ्लक्चुएशन हो चुका है। कल का भाव देखेंगे तो कल 3,500 रुपये का फ्लक्चुएशन कल के भाव में था, सुबह शाम। तो सिल्वर के अंदर फ्लक्चुएशन इसमें बहुत हो रहा है। मगर ये साथ में ये भी है कि अगर गिरेगा तो 5,000 रुपया, और बढ़ेगा तो सीधे 20 से 25,000 रुपये की छलांग लगाएगा। तो चांदी के अंदर इस समय लोगों को अगर इन्वेस्टमेंट करना है, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, चाहे वो सिल्वर फिजिकल ले या फिर ETF ले। सिल्वर ETF भी इस समय बहुत अच्छा एक वो आ गया है, उसका प्रतिरूप आ गया है। तो दोनों तरफ से आप इस चीज़ को अच्छे ढंग से ले सकते हैं। ओके, अच्छी बात है। लेकिन आपने जो टारगेट दिए 1,25,000 रुपये, वो भी 2 महीने का, ये काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक टारगेट है। इसके बारे में मैं राहुल जी से भी बात करता हूँ। राहुल जी, आप भी कारोबारी, आपको लग रहा है कि 2 महीने में चांदी 1,25,000 भी हो सकती है? ये कुछ ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक विजय जी तो नहीं हो रहे हैं? चांदी जो जिस हिसाब से स्ट्रेंथ दिखा रही है,
अपसाइड ₹1,00,000 ₹1,25,000 होने में टाइम नहीं लग सकता है, मगर आप बोलो 1 महीने में होना है, 2 महीने में होना है, वो हमेशा एक क्वेश्चन मार्क होता है, बिकॉज काफी ओवरऑल सिचुएशन इफेक्ट करती है सिल्वर के प्राइसेस को। मगर इन स्तरों पे आप समझ लो कि ₹1,00,000 या 95,000 की चांदी पे इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा पैसा नहीं बनना, नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है। जो जिस हिसाब से चांदी की रैली हुई है लास्ट 2 महीने में, वो रैली में बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली है कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट, ये हायर हायर लेवल पे लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए, हम लोग ऐसे कारोबारी लोग देखते हैं कि ये चीज़ प्लस पॉइंट है, क्योंकि लोगों का पैसा टूटना नहीं चाहिए। देखो, ग्रोथ होएगी, पैसा बनेगा, कम बनेगा चलेगा, मगर पैसा टूटना नहीं चाहिए, वो बहुत बड़ी बात है। ये बात है, एक सेंसिबल बात भी बहुत ज़रूरी है लोगों के में। अगर आप टारगेट दे रहे हैं, हो सकता है कि टाइम किसी को नहीं पता कि कब किस समय का हो सकता है, 1.25 का 1.5 लाख भी हो जाए, ये नहीं पता, लेकिन टाइम बताना कि इसी समय होगी, ये बहुत मुश्किल है। फाइनेंशियल मार्केट को लेकर, किसी भी सिक्योरिटीज़ को लेकर टाइम करना कि इस टाइम में ये टारगेट अचीव हो जाएगा, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर्स के तौर पर आप ये कर सकते हैं कि अपना नज़रिया हमेशा लंबी अवधि का रखें, बार्गेन बाई करने की कोशिश करें। जब भी गिरावट आए, करेक्शन आए, बड़ी गिरावट में, उस दौर में हिम्मत करके आप खरीदारी करें। मानव, अब खरीदारी की हम यहाँ पर बातचीत कर रहे थे, आपको क्या लग रहा है अगर किसी को खरीदना है, जैसा फिजिकल सिल्वर की बातचीत कर रहे थे विजय जी, सिल्वर ETF की बातचीत भी कर रहे थे, आजकल एक्सचेंज के जरिए भी आप डिलीवरी ले सकते हैं, क्या लग रहा है अगर आपको इन्वेस्टर के तौर पर अगर कुछ खरीदना है चांदी में, तो आप किस विकल्प को चुनेंगे? क्योंकि एनालिस्ट हैं आप, तो आप बेहतर तरीके से लोगों को बता पाएंगे, आप अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से बताएं। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से आज की तारीख में सिल्वर के लिए काफ़ी एवेन्यूज़ आ चुके हैं। 1-1.5 साल में अगर मैं पहले ETF से शुरुआत करूँ तो काफ़ी फंड हाउसेस है जो 1-1.5 साल में हमने बहुत अच्छे उनमें भी रिटर्न्स देखे हैं। NAV भी प्राइस के साथ ही चल रहे हैं, प्राइस और NAV में ज़्यादा फ़र्क है नहीं, तो रिटर्न में भी हमें इतना फ़र्क नहीं दिखता है। साथ ही साथ अगर हम डेरिवेटिव्स में एक्सचेंज पे बात करें तो उसमें भी जैसे हमने बात की, प्राइस की जो रैली है यहाँ से कितनी बढ़ेगी टाइम करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बाय ऑन डिस्क की स्ट्रैटेजी बिल्कुल मेंटेन की जा सकती है। यही डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क प्रोफाइल कैसी है, आपको कितने समय तक इन्वेस्ट करना है या कितना रिस्क लेना है, उसके ऊपर आप या तो ETF या तो एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं। फिजिकल में भी एक ऑप्शन है। फिजिकल में एक चीज याद रखना वही जरूरी है कि आपके जो बाकी जो कॉस्ट है वो थोड़े ऐड हो जाते हैं, जैसे GST है, मेकिंग चार्जेस है, वो सारे कॉस्ट थोड़े ऐड ऑन हो जाते हैं, तो उसका एक ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन बाकी सारे जो अगर लेवल्स की बात कर लें तो यहाँ से नीचे में 94 और 92,000 एक बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है। अगर फॉल आता है तो मेरे ख्याल से वहां तक एक बार आ सकता है। वहां पे फिर एक बार बाइंग की एंट्री, बाइंग का अक्यूमुलेशन जोन बनता है। बाई करके हम 96 500 का एक इमीडिएट लेवल है, उसके ऊपर अगर ब्रेक करती है तो फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस विल बी 98,000 और वहां से फिर हम 1 लाख की जर्नी पे चलेंगे। जर्नी के बारे में भी सुना, क्या आने वाले समय में कौन से लेवल्स दिख सकते हैं? हालांकि चांदी को लेकर जितने भी इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं वो भी काफ़ी बुलिश साउंड कर रहे हैं। टारगेट मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा कि वो क्या टारगेट दे रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी बुलिश है। लेकिन टाइम बताना कि इस इतने महीने में इतनी चांदी का भाव ये हो जाएगा, ये थोड़ा मुश्किल होता है। और ये एक सेंसिबल जर्नलिज्म भी नहीं है कि आप लोगों को टारगेट बता रहे हैं कि इतने समय में ये हो जाएगा गारंटी के साथ। ये फाइनेंशियल मार्केट में बताना बहुत मुश्किल होता है। चलिए, वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम चांदी अगर आप खरीदने जाते हैं तो क्या क्या आप देखें, कैसे शुद्ध चांदी आप खरीद सकते हैं अगर फिजिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। 2 बड़े ज्वेलर, देश के बड़े सिल्वर कारोबारी यहाँ पर बैठे हुए, उनसे हम जानेंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका चांदी का स्वर्णिम काल में, जहां पे चांदी के लिए जबरदस्त तेजी का दौर चल रहा है। लगातार चांदी घरेलू बाजार में रिकॉर्ड बनाते जा रही है। लेकिन अब
जब भी किसी भी मार्केट में, किसी भी सिक्योरिटीज़ में जब तेज़ी आती है तो लोगों का रुझान, लोगों की दिलचस्पी भी उस मार्केट को लेकर काफ़ी बढ़ती जाती है कि कैसे खरीदें, क्या खरीद लें, और भी तेज़ी में कैसे राइड करें, कैसे इस तेज़ी का फ़ायदा उठाएं। तमाम सवाल उनके मन में होते हैं। हमारे साथ दोनों ज्वेलर है। अब चांदी की इतनी तेज़ी आ रही, तो राहुल जी आप बताएं, कोई अगर चांदी खरीदना चाह रहा है तो उनको क्या क्या देखना चाहिए, प्योरिटी का कैसे ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पर हॉलमार्किंग जैसे नियम तो है नहीं, छोटे मार्केट में, छोटे शहरों में उस तरह की ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है। उनको कुछ गाइड करें जो नए इन्वेस्टर्स हैं, फिजिकल चांदी खरीदना चाह रहे हैं। सिर्फ फिजिकल चांदी आप दो फॉर्म में ले सकते हैं, या तो चांदी के बर्तन ले लिए या चांदी के बार्स और कॉइन्स ले लिए। चांदी के अगर हम बर्तन फिर लेते हैं, रोकूंगा राहुल जी, अगर हाँ, बर्तन खरीदते हैं तो उसकी प्योरिटी क्या रहती है, उसकी कोई गारंटी होती होगी क्या? मैं बताता हूँ वो चीज में। चांदी के जो बर्तन आते हैं वो प्योरिटी आती है 92.5 हॉलमार्क का होता है या फिर 99 हॉलमार्क का होता है। आजकल चांदी में अलग अलग परसेंटेज के हॉलमार्क अवेलेबल है मार्केट में। तो आप जब भी चांदी खरीदने जाए तो आप अपने ज्वेलर को, जो भी आपका फैमिली ओन ज्वेलर है, उसको ट्रस्ट करिए। वो जो बातें बोल रहा है उसको विश्वास करिए, मगर विश्वास के साथ में आप उसको बोलिए कि मुझे चांदी के बर्तन आप हॉलमार्क करके दीजिए। तो उससे क्या, आपका जो चांदी के बर्तन दे रही है आपकी क्वालिटी एश्योर्ड हो जाती है। हॉलमार्किंग बहुत सस्ता है, आज 35 रुपए एक पीस का हॉलमार्किंग का चार्ज लगता है। वो एक नॉमिनल चार्ज है, ताकि जब आगे जाके फ्यूचर में जब आप चांदी के बर्तन जब भी बेचने जाए, कुछ भी करने जाए, तो आप निश्चिंत हो जा सकते हैं कि जो मैंने सामान लिया है वो बहुत अच्छे क्वालिटी का है, और जो 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 मेरे ज्वेलर ने बताया है वही क्वालिटी का सामान है। तो एक कोई भी कभी भी चांदी का सामान लो तो हॉलमार्किंग इंसिस्ट करो, भले ही आपका कितना भी विश्वासु ज्वेलर है, तो वो करवा के आप रखिए, सामान लीजिए, तो कोई लाइफ लॉन्ग तक आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हॉलमार्किंग का हमेशा ध्यान रखें। अब विजय जी, आपसे मेरा एक सवाल ये होगा, अगर आपके स्टोर में अगर कोई चांदी खरीदने जा रहा है, चलिए आप तो बॉम्बे जैसे बड़े मार्केट में, जवेरी बाजार में बैठते तो कोई बात नहीं, लेकिन छोटे शहर में कोई खरीदता है, अगर वहाँ पे हॉलमार्क की हुई चांदी नहीं है, तो क्या वो बोल सकते कि मुझे हॉलमार्क वाले प्रोडक्ट दें, या ऐसी कोई व्यवस्था भी रहती है कि हॉलमार्क करके दिया जाए? बिल्कुल। देखिए, चांदी क्या है कि चांदी इस समय जो चांदी का जो बिजनेस है वो बीच में काफ़ी हॉलमार्किंग जब तक नहीं आई थी तो लोगों को सिल्वर के ऊपर से काफ़ी विश्वास कम होता जा रहा था। और अब चांदी में क्या है, हॉलमार्किंग आ जाने की वजह से पुनः चांदी में एक अच्छा लोगों के अंदर रुझान भी आ गया और विश्वास आ गया है। सबसे बड़ी चीज़ होती है विश्वास। विश्वास जब आएगा तभी आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। तो चाहे वो आज छोटा कस्बा हो या कोई बड़ा शहर हो, चाहे वो टायर 2 सिटी हो चाहे टायर 3 सिटी हो, हर जगह चांदी को आप हॉलमार्क करके ही आप उससे बोलिए कि हमको दें। क्योंकि अगर चांदी अगर हॉलमार्क की हुई है तब तो वो 100% आप समझ लीजिए, जितने परसेंट की वो हॉलमार्क है उतनी वैल्यू की उसकी आपको चांदी की पूरी आपको वैल्यू वापस मिलेगी। आज चांदी के जो बर्तन बनते हैं उसमें 990 का हॉलमार्क हो रहा है। मतलब आज आप समझिए कि जो चांदी की सिल्लियाँ आती हैं जो बैंक से आती हैं, वो उसकी प्योरिटी 999 रहती है, और उसी के बर्तन बन रहे हैं उसके डायरेक्ट सिल्वर की शीट निकाल के, और जो 990 हॉलमार्क हो रहा है जो कि सबसे शुद्ध चांदी गिनी जाती है। आप समझ लीजिए कि वो एक तरह से आपके यहाँ चांदी की सिल्ली रखी हुई है जो कि कभी भी भविष्य में थोड़ा सा भी भाव बढ़ना है तो वो आपके यहाँ मजूरी और उसकी जो भी आपका जो टैक्स वगैरह सब आपका जो है GST सब वो आपका उसमें कवर हो जाता है। तो एज ए सिल्वर जब भी आप कहीं से भी खरीदें, चाहे वो छोटा गांव हो, आज गांव के अंदर भी हॉलमार्किंग के जो सामान है जहाँ से भी वो लोग खरीद रहे हैं या बनवा रहे हैं तो वो लोग भी हॉलमार्क करवा रहे हैं। आज सोने के अंदर कैसे माल बिक रहा है, HYD करके बिक रहा है ना, जब सोने में भी हॉलमार्किंग हो रही है और हॉलमार्किंग करके HYD कंपलसरी कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो आज इसी तरह सिल्वर के अंदर भी एक हॉलमार्किंग को कंपलसरी मैंडेटरी कर देना चाहिए, हमारा तो ये सुझाव है। और साथ में उसके अंदर भी एक HYD सिस्टम जो कि एक सबके अंदर एक विश्वास लेकर है चांदी के अंदर कि हम जो चांदी ले रहे हैं वो चांदी ही ले रहे हैं और प्योर चांदी ले रहे हैं, और जिसके कि हम जो वैल्यू दे रहे हैं कभी भी उतनी मजूरी काट के जो सिल्वर की प्योरिटी है उसके हिसाब से हमको उतना रुपया वापस मिलेगा। तो ये सिल्वर इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ और पहुँच जाएगी। एक अच्छे सुझाव है इंडस्ट्री को बेहतर करने के लिए। क्योंकि आप अगर ट्रांसपेरेंट मार्केट चलाएंगे, ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करेंगे तो डेफिनेटली इसका फायदा आपको सिल्वर में ट्रांसपेरेंसी ही बहुत जरूरी चीज है। और जो कि आज ये हॉलमार्किंग के आ जाने से सिल्वर मार्केट बूस्ट हो गया है। आज लोगों के अंदर लोग कोई भी आज जिसको भी 5,000 रुपए की गिफ्टिंग करनी है,
10,000 की करनी है। देखिए लोगों का बजट वही है, चाहे भाव कुछ भी हो जाए, चाहे 50,000 का भाव था या 70,000 का भाव था, 70-80 के बीच में काफ़ी देर तक चांदी टिकी रही और बाद में अभी आज 90 और 1 लाख के बीच में, समझ 90 और 95,000 के बीच में घूम रही है चांदी। तो पर लोगों के अंदर आज भी बजट वही है, 2,000, 5,000, 10,000, 15,000, 25,000, मगर उनको क्या चाहिए, उनको शुद्ध चांदी चाहिए। भले ही आप उनको चांदी का वजन कम आएगा चलेगा, मगर आप उसको अंदर मिलावट करके चांदी नहीं दें कोई भी, तो उससे क्या है कि चांदी का विश्वास नहीं खोएगा। अगर एक थोड़े से लोगों ने किया तो उससे सब पूरे के पूरे सब जगह ये हो जाता है कि चांदी सही नहीं आती है। ओके राहुल जी, अब मेरा एक सवाल होगा, अगर किसी के पास चांदी के कोई प्रोडक्ट हो, पहले से हॉलमार्किंग नहीं किया हो, पहले इस तरह के हॉलमार्क वाले चांदी नहीं मिलते थे, तो क्या रीसेल वैल्यू आप लोग कैसे तय करते हैं? आप लोगों के पास एक्सरे मशीन होती होगी, फिर आप टेस्टिंग के बाद डिसाइड करते हो कि कितना पैसा देना है, या कुछ डिस्काउंट जो मार्केट रेट रहते हैं उस पर डिस्काउंट पे भी आप लोग देते हैं? चांदी के आज हॉलमार्किंग आज नहीं आया है, काफी टाइम से मार्केट में है। आज हम लोग इतने सालों से चांदी के जितने बर्तन बेच रहे हैं हॉलमार्किंग करके ही माल बेच रहे हैं। तो जब हमारे पास कस्टमर कोई हमारा सामान लेके आता है तो हॉलमार्किंग किया होता है, तो उसमें बहुत ईजी होता है, उसका रिप्लेसमेंट ईजीली हो जाता है। जो प्योरिटी का सामान है वो प्योरिटी से उसको पैसा मिल जाता है। कभी वो सामान लेके आता है जो दूसरे कस्टमर के या दूसरे दुकानदार से माल लेके आता है, तो सबसे पहले हमको उस सामान को गलाना पड़ता है, गला के उसकी प्योरिटी टेस्ट करके फिर उसके हिसाब से उसको पैसा देना पड़ता है। जब ये हम लोगों ने लास्ट काफ़ी सालों से देख रहे हैं, तो जब भी किसी और दुकानदार से या कहीं से भी सामान लिया हो जो हॉलमार्किंग नहीं होता है, जब गलाते हैं तो कस्टमर को काफ़ी दुःख होता है, क्योंकि वो जब सामान लेने गया होता है वो दुकानदार से, तब तो उसको बोलते हैं कि प्योर 100% चांदी का है, पर जब बेचने जाते हैं तब मालूम पड़ता है मेल्टिंग के बाद में वो 70 टन का है, कभी 50 टन का आता है और कभी और भी कम आता है। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये सबको, जो भी खरीदार उसको ध्यान रखना चाहिए कि चांदी का सामान बिना हॉलमार्किंग नहीं लेना चाहिए। ये कंपल्सरी मैंडेट है। आप कितने भी आपके ज्वेलर को विश्वास करते हो, विश्वास के साथ में उसको बोलो कि मुझे हॉलमार्किंग के बिना मैं सामान नहीं खरीदूंगा। छोटा सा एक सवाल और मेरा होगा आपसे, भाव कहाँ से देखे? कोई अगर चांदी खरीदने जा रहा है तो भाव कैसे डिसाइड करते हैं? आप लोग कौन से भाव देखते हैं? अगर ग्राहक आए तो कौन से भाव देख कर आए? इस चांदी का भाव एक लाइव प्राइसेस चलते हैं, एमसीएक्स प्लस एक प्रीमियम चलता है मार्केट के अंदर। तो एमसीएक्स का अगर मैं भाव रोज अगर दिखा रहा हूँ चांदी का, तो रिटेल में अगर कोई खरीदने जा रहा है तो कितना प्रीमियम आप लोग चार्ज करते हैं? तो रिटेल का अगर प्रीमियम देखने जाए ना, तो एक इब्जा जो इंडिया की नेशनल बॉडी है वो सिल्वर और गोल्ड के रेट्स प्रिंट करती है। वो रेट के हिसाब से चांदी के माल मिल जाता है सामान पे, कभी उस पर डिस्काउंट पे भी मिल जाता है, और वो एक बेंचमार्क प्राइसेस होती है चांदी के बिजनेस करने के लिए। उसके साथ में 2% ऊपर या नीचे? नहीं, ऊपर नीचे नहीं होता है। आप समझ लो कि जो प्राइसेस लिखी होती है वो मार्केट ड्रिवन होती है। होलसेल प्राइसेस कभी भी आप देखने जाए तो मार्केट में जो न्यूज़पेपर में जो रेट आती है उससे काफी टाइम माल सामान चांदी का नीचे मिलता है। तो चांदी की एक एसोसिएशन की, हर एक एसोसिएशन की, हर एक मंडी की एक प्राइसिंग होती है। वो प्राइसेस पे माल बिकता है और खरीदा भी जाता है। कस्टमर्स के ऐसे कंप्लेन आते हैं, हमारे चैनल्स हमारे शोज में भी बोलते हैं, जब भाव अचानक से चांदी के बढ़ जाते हैं, जो वो रीसेल के लिए जाते हैं तो काफ़ी डिस्काउंट पर ज्वेलर्स उनसे खरीदते हैं चांदी। ऐसा सच है क्या इसमें? ये डिस्काउंट ज्वेलर डिस्काउंट नहीं मांग रहा है। उस वक्त चांदी जब एक साथ में चांदी बढ़ जाती है कभी भी, तो चांदी ऑटोमेटिकली डोमेस्टिक मार्केट में डिस्काउंट पे बिकती है। कि कोई भी सामान, कोई भी प्राइस, समझ लो एक साथ में चांदी अगर 5,000 बढ़ जाती है तो मार्केट इटसेल्फ डिस्काउंट पे होता है, तो वो डिस्काउंट पे उनको चांदी मिलती भी है और वो डिस्काउंट पे माल बिकता भी है। तो बाय एंड सेल प्राइसेस ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो बेचने जा रहे हैं इसलिए उनको डिस्काउंट ज्यादा लग रहा है। अगर वो खरीदेंगे तो भी वो डिस्काउंट पे उनको प्राइस चांदी का सामान मिलेगा। दिलचस्प चर्चा हो रही थी, आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी। शुक्रिया राहुल जी आपका, विजय जी आपका, मानव मोदी जी आपका। आप लोगों ने, आपने भी प्राइस को लेकर काफ़ी गाइड किया हमारे दर्शकों। तो सिल्वर पे ये पूरी 360 डिग्री एनालिसिस हमने करने की कोशिश की। भाव टारगेट के बारे में बताया, मार्केट में खरीदारी कैसे करनी है, किन प्रोडक्ट्स को खरीदना है, खरीदने जाए तो क्या क्या देखना है, बेचने जाए तो क्या क्या देखना है, और भाव कहाँ से आप देख सकते हैं, ये तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की। तो चांदी का जो ये काल चल रहा है, स्वर्णिम काल चल रहा है, तेजी का दौर चल रहा है, तो इस पर इस खास पेशकश को हम यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे